Hello, Che. Good morning. This is the first session today of the topic complex number. Complex number का आज पहला क्लास. This is completely very much important topic. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अलजबरा में दो ही टॉपिक होता है जहाँ से इम्पोर्टेंस दिया जाता है बहुत ज़्यादा. एक है आपका मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, जहाँ से क्वेश्चन फिक्स होता है, और सेकंड पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर. जनरली इसको लोग जो है ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ में लास्ट में पढ़ाते हैं. वैसे 11th का सिलेबस है ये, और सबसे आसान टॉपिक है यार. मैं इसमें लूँगा 10 क्लास. आई विल टेक 10-11 क्लासेस इन द टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर. बहुत मस्त टॉपिक है, और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एडवांस में गारंटी कॉपी से बाहर नहीं होगा. लिख लेना आप. बिल्कुल सिस्टमेटिक, बिल्कुल सिस्टमेटिक, बिल्कुल सिस्टमेटिक. देखेंगे आपके स्क्रीन पे, आपके सामने ये टॉपिक रहा. कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कहा मैंने. अब यहाँ देख कुछ क्या करने का. दिस वन कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 पार्ट. कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 पार्ट हो जाएंगे. इसका 3 पार्ट बांटूंगा बच्चे. सबसे पहला पार्ट की बात करूंगा मैं. देखो क्या क्या करना है इसमें. सबसे पहले चलना है इसमें अपन को क्या, सबसे पहला चलना बच्चे अपना ट्राइगो अप्रोच. सबसे पहले बोलेंगे ट्राइगो एप्लीकेशन या ट्राइगो अप्रोच. ट्राइगो अप्रोच, ठीक है ना. फर्स्ट कंडीशन हो गया आपको ट्राइगो अप्रोच. सेकेंड कंडीशन हो गया बच्चा इसको बोलते हैं डिमोवर्स थ्योरम. क्या बोलते हैं? डिमोवर्स थ्योरम. सेकेंड पार्ट इसका आता है, सेकेंड पार्ट इसका आता है सेकेंड पार्ट इसका आता है अलजेब्राइक अप्रोच. अलजेब्राइक अप्रोच. अलजेब्राइक अप्रोच का मतलब होता है, इसको बोलते हैं आयोटा एंड ओमेगा बेस्ड क्वेश्चन. आयोटा एंड ओमेगा बेस्ड क्वेश्चंस. सही है ना? बिल्कुल सही है. और थर्ड पार्ट इसका आता है बच्चे. इसका थर्ड पार्ट की बात करोगे तो ये अपने पास आया कॉम्प्लेक्स प्लेन. इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन. इसे बोलते हैं जियोमेट्रिकल. इसे बोलते हैं जियोमेट्रिकल एप्लीकेशन. जियोमेट्रिकल एप्लीकेशन या अप्रोच. इसे बोलते हैं गॉसियन प्लेन. क्या बोलते हैं? गॉसियन प्लेन. और इसे बोलते हैं आर्गन प्लेन. इसी को बोलते हैं आर्गन प्लेन. क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं अपन आर्गन प्लेन. ये हो गया अपने पास आर्गन प्लेन. सही है. आर्गन प्लेन. तो दीज आर द पार्ट बच्चे. कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 पार्ट है. पहला पार्ट केवल मेंस के लिए, सेकंड पार्ट भी केवल मेंस के लिए, और थर्ड पार्ट जो है ये मेंस प्लस एडवांस के लिए. एडवांस में स्टार लगाइएगा. एडवांस में हर हाल में इससे क्वेश्चन एक आता ही आता है. मेंस में आए या ना आए, एडवांस में हर हाल में इस पर क्वेश्चन आता ही आता है. ज्वाइन फास्ट बेटे, ज्वाइन फास्ट निहारिका. कम फास्ट बेटा. ओके, लेट मत आया कीजिए प्लीज़. चलो बच्चे, जयदीप सही है ना ये. अब आप बच्चे मैं इसमें बात करूंगा, टॉपिक वाइज की बात करूंगा बच्चे. यहाँ लगेगा आपका 1 लेक्चर. ये अपने पास आएगा 1 डे. इसमें अपने लिखेंगे 1 डे. 1 डे का टॉपिक है ये, 1 घंटे का. इसकी बात करूंगा तो ये लगेगा आपका 2 आवर्स. 2 आवर सेशन यहाँ लगभग 2 आवर्स या 1 आवर बच्चे. यहाँ लगेगा 7 to 8 आवर्स का क्लास होगा. ये होगा 7 to 8 लेक्चर का क्लास होगा. तो टोटल हमने कहा क्लास में 10 से 11 लेक्चर लगता है इसमें. और यही पार्ट आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है. इसमें पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिक्स कंसेप्ट आता है. तो देख बच्चे, सबसे पहले बात करूंगा मैं ट्राइगो अप्रोच की. मैं सबसे पहले बात करूंगा आपका डिमोवर्स थ्योरम का. तो पहले लिखते हैं बच्चे क्या, लेट. यहाँ z का वैल्यू क्या होता है बच्चा? x प्लस आई वाई. तो z प्लस आई वाई का मतलब क्या बच्चा? देखो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करोगे, ये अपने पास रियल पार्ट है बच्चा. ये अपने पास y है जिसे बोलते हैं इमेजनरी पार्ट. कोई पॉइंट आप ले आओ, किसी पॉइंट को आप यहाँ ले आइएगा. कोई पॉइंट अपने पास दो से क्या करने का, ऐसे लिया, हमने ले लिया. ये पॉइंट लिया p ऑफ एक्स वाई. ठीक है ना. इसको बोलते हैं आपका इमेजनरी एक्सिस. क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इमेजनरी एक्सिस. और ये बोलेंगे रियल एक्सिस. ये बोलेंगे रियल एक्सिस.
ठीक है। तो ये जो पार्ट बचा यहाँ जो बनेगा अपने पास, इसको एम ले लोगे, यहाँ ओ हो गया, तो ओपी की बात करोगे तो ओपी अपने पास हो गया वेक्टर ओपी, ये अपने पास हो गया ओ एम अब प्लस एम पी, राइट ना। ओपी हो गया उसे जेड, ये हो गया एक्स, एम पी का मतलब डायरेक्शन ऑफ वाई के लिए हो गया, तो आयोटा ऑफ वाई, ये हो गया अपने पास आयोटा वाई, वेयर आयोटा आई बोलते हैं अपन आयोटा को, आई बोलते हैं उसे आयोटा को, आयोटा का वैल्यू होता है रूट अंडर -1, याद रखना है। तो आयोटा स्क्वायर को पूछेगा आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, तो ये हो गया -1, कोई पूछेगा आयोटा क्यूब क्या हो गया, तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, ये हो गया आपका आयोटा इंटू -1, ये बन गया आपका माइनस में आयोटा। आयोटा 4 की बात करोगे, आयोटा 4 क्या हो गया, ये सीधे हो गया 1। तो अपन जानते क्या अच्छे सब काम पड़ेगा जब टॉपिक चलेंगे इसमें, सेकंड वाला उसमें काम करें। अच्छा आयोटा टू द पावर 4n की बात करोगे तो ये बन गया 1, अब 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब की बात करोगे तो ये अपने पास हो गया 0। 4 सक्सेसिव आयोटाज का जो पावर है वो हमेशा 0 होता है। क्यों भाई 0 क्यों होगा, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, आंसर हो गया 0। अब यहाँ क्या करना बच्चा, तो ये अपने पास लिखेंगे जेड कंजुगेट, तो ये बनेगा x माइनस आई वाई। तो कोई पूछे आपसे जेड बार क्या हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो z का मोडलेस वैल्यू क्या हो गया, यहाँ लिखो क्या हो गया, इसको लिखते हैं क्या, इसी को लिखा जाता है जेड स्क्वायर को जेड बार का मोडलेस वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मोडुलस ऑफ जेड का मतलब डिस्टेंस वैल्यू, ये हो गया चाहे डिस्टेंस वैल्यू, डिस्टेंस वैल्यू कहाँ से, इसी को बोलते हैं रेडियस वेक्टर, डिस्टेंस वैल्यू, या इसे बोला जाता है रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। ये हो क्या गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कंडीशन आया, हाँ या ना, इज इट ओके। शिवांश, दिव्यांश, सही बच्चा, दक्ष, राइट, हिमांशी, गुड बच्चे। अब मैं इसमें देखता हूँ डिवोर्स थ्योरम की बात मैंने कहा तो मैं बात करता हूँ डिवोर्स थ्योरम की, ये तो जनरल थ्योरी आ गया। तो अब बच्चे डिवोर्स की बात करें अपन, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे डी मोवर्स थ्योरम, डी मोवर्स एप्लीकेशन, ये क्या है टॉपिक है आपका डी मोवर्स एप्लीकेशन, राइट ना। आर यू गेटिंग ऑल, शो थम्स अप साइन, आई एम जस्ट वाचिंग योर नोटिफिकेशंस माय डियर, जस्ट वाचिंग योर नोटिफिकेशंस, ठीक है। क्लास के बाद ऐसे भी आपको बच्चे ग्रुप में डाल दिया जाएगा। मैं ऐसे भी कोशिश करता हूँ कि 50% लेक्चर को यूट्यूब पे डाल देता हूँ और 50% आपके प्राइवेट चैनल में रहता है, जो रजिस्टर्ड बच्चे वो आप देखते ही बराबर, तो आप देख सकते कोई भी टॉपिक। तो लास्ट टॉपिक चल रहा है आपका, सारे टॉपिक को आप अपलोड कर दिया गया है गूगल मीट पे, आप अपना जो नंबर दिया, कोड दिया गया है, पासवर्ड दिया गया, उससे आप देख सकते हैं। और 50% को मैं यूट्यूब पे डाल देता हूं ताकि जो सामान्य बच्चे हैं, बाहरी बच्चे हैं, उसका फ़ायदा उठा लें, मेंस तक का फ़ायदा उनका हो जाएगा। एडवांस के लिए तो स्पेशल सीरीज़ है, उसमें आपका आसानी से नहीं बात बनेगी। एडवांस में लगभग आपका 60-70 लेक्चर्स है जो काफ़ी हाई लेवल है, जो केवल हमने प्राइवेटाइज कर रखा है। आधे बच्चे क्या करेंगे, डिवोर्स थ्योरम क्या बच्चा, तो यहाँ लिखूंगा मैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n। जब भी ऐसा रहेगा, ध्यान देना बच्चे, जब भी ऐसा रहेगा तो आपको क्या करनी बच्चा, आपको क्या करनी बच्चा, पावर जो है एंगल के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू रियल बट क्यू डैश का मतलब होता है क्यू बोलते हैं रेशनल नंबर को, तो ये रेशनल नहीं चाहिए, पावर हमेशा रेशनल चाहिए बच्चा। पावर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता, बट पावर फ्रैक्शन हो सकता, पावर इरेशनल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पावर कभी इरेशनल नहीं होना चाहिए। बाइनोमियल में पावर इरेशनल डिफाइन नहीं होता, बाइनोमियल का पावर इरेशनल √2 √3 √5 ऐसे वो डिफाइन नहीं होता, सही है। क्या नहीं होता, बोलो अपने मन में, बाइनोमियल सीरीज में पावर में आपका जो है इरेशनल वैल्यू डिफाइंड नहीं होता, सही है। क्या क्या हो सकता, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता, नेगेटिव इंटीजर हो सकता, रेशनल हो सकता, फ्रैक्शनल हो सकता, कुछ भी चलेगा, लेकिन नेगेटिव आपका जो है, लेकिन इरेशनल नहीं चलेगा, सही है ना। ऐसा नहीं कि लिख दिया x प्लस वाई, अब पावर दे दिया √3 तो नॉट डिफाइंड, क्या हो गया,
नॉट डिफाइन। क्योंकि जैसे ही आप बाइनोमियल की बात करते हो तो वहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जन्म होता है। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जन्म होता है बच्चे तो लिखते हैं क्या, एनसीआर की बात करते हैं तो ये हमेशा नेचुरल नंबर होता है बच्चा। एनसीआर की बात करोगे तो ये हमेशा नेचुरल नंबर होता है। जहाँ पे एन की बात करोगे या आर की बात करोगे, दिस बिलोंग्स टू ओमेगा, दिस बिलोंग्स टू सॉरी डब्लू। डब्लू का मतलब होल नंबर। ये आपका 0 हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता, कुछ भी हो सकता होल नंबर के फॉर्म में। अब देखो बच्चे इसका प्रूफ करते हैं। तो हमने लिखा एन इज नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता। अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे कॉस ए थीटा 1 प्लस आई थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। सही है ना, आई साइन थीटा 2। तो क्या हो गया बच्चा, इससे जरा सेट करोगे तो देख बच्चे, सेट करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये बनेगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस में साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, राइट, प्लस आयोटा ऑफ, अब इसकी बात कर, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। ठीक है अच्छा, और यहाँ से बच्चे क्या हो गया, प्लस में कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। अब देखते बच्चे क्या बना, ये क्या बना बच्चे, ये बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो गया बच्चा। तो क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2, राइट ना बच्चा। था क्या अपने पास ये था कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 2। बिल्कुल इसमें कहीं ऑब्जेक्शन है तो तुरंत टोकेंगे। कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ये है बच्चा। तो देखते बच्चे क्या करोगे, एंगल यहाँ ऐड होता है बच्चे, एंगल ऐड होता है। इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। अब कुछ नहीं करना बच्चे, देखो तो क्या करेगा, अब देखो बच्चे यहाँ करना क्या, इसकी बात करो बच्चे, तो ये हो गया कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, एंगल ऐड होता है बच्चा आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, राइट ना बच्चे। ये इसका वैल्यू आ गया। इज इट ओके बेटा, ठीक है। कहीं परेशानी लगे तो तुरंत टोकेंगे। सबसे आसान टॉपिक है बच्चा, सबसे आसान टॉपिक है, बोला जाता टफ है, सबसे आसान है ना। कहीं ऑब्जेक्शन लगे ओके तो शो योर थम्स अप साइन बेटे, अगर सही जा रहा है तो थम्स अप और डाउन जा रहा है तो थम्स डाउन, ठीक है ना। इज इट ओके टू ऑल। अब आगे बढ़ता हूँ बच्चे, इसमें देखो तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्या, अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ मैं, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा बच्चा, ये जाएगा आपके पास cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n। अब देखते बच्चे, ये अपने पास कंडीशन क्या आया, ये अपने पास आ गया cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डॉट 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 थीटा n प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डॉट डॉट प्लस थीटा n, दिस वन। अब यहाँ क्या करने का बच्चे, अब यहाँ कुछ नहीं करने का। अब यहाँ क्या करोगे, लिखोगे क्या, थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 डॉट डॉट थीटा n बराबर थीटा मान लो बच्चे। तो देखते बच्चे क्या हो गया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा कितनी बार, n टाइम। तो लेफ्ट में अपने पास हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n, हाँ या ना। राइट में आ गया थीटा 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 थीटा, सब थीटा है, तो क्या हो गया बच्चा, राइट साइड बचेगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये अपने पास कंडीशन आया, cos n थीटा
राइट में हो गया आई साइन एन थीटा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नोट आपके पास हमने कहा क्यू डैश एंड जीरो भी नहीं होना चाहिए। चलो जीरो देंगे तो खैर 1 हो जाएगा, है ना। जीरो देंगे तो cos 0 प्लस आई साइन 0, ठीक है चलेगा, जीरो चलेगा। ये रहा बच्चे। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? जस्ट कॉपी इट। ठीक है ना, ये हो गया अपने पास। आगे बढ़ता हूँ बच्चे। अब देखो बच्चे क्या करने का, 1/cos A प्लस आई साइन ए, ये रिमार्क्स है बच्चा, ये रिमार्क्स है। रिमार्क्स समझ में आ गया बच्चे, पॉइंट समझ में आ गया, फंडामेंटल समझ में आ गया, तो कहीं कोई परेशानी आपको नहीं है। इसे ठीक करने का 2 रास्ता है। एक रास्ता अपन चलते हैं पहले ऐसे, यहाँ लिखा हमने cos A प्लस आई साइन ए, राइट, इनटू ऊपर ठीक करोगे cos A माइनस आई साइन ए लिख दिया बच्चे, ऊपर नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा, ऊपर कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर आ गया अपने पास cos A माइनस आई साइन ए। देख तो बच्चे क्या बना, नीचे हो गया आपका, अभी कहा था हमने z बार, अभी हमने कहा था z बार, ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान देना बच्चा, तो यहाँ से नीचे क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, ये बनेगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और ये अपने पास होता है 1। तो बन क्या गया बच्चा, बच गया अपने पास cos a, क्या बचा आपके पास cos a और माइनस में आई साइन a, ये आपके पास बचेगा, ये आपके पास बचेगा, हाँ या ना। अब इसको मैं लिखता हूँ बच्चे ऐसे, इसको तोड़ और ज़्यादा डिफाइन करता हूँ। देखो तो ये ऐसे लिखा, अब इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चा, इसे लिखता हूँ cos A अब प्लस आई साइन A टू दी पावर -1 लिख सकते हैं क्या, इसे ले गए ऊपर, पावर लिख दिया माइनस में, राइट ना। तो ये बच्चा क्या हो गया, ये और मेथड हुआ। तो पावर हमने कहा मल्टीपल होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये हो गया आपका cos A माइनस में आई साइन A। ये कंडीशन हो गया, बिल्कुल सही है कि नहीं, हाँ या ना। बोलो शोर थम्स अप साइन। निहारिका, दिव्यांश, शिवांश, सत्यम, शिवानी, आद्या, स्निग्धा, सही बच्चा। आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट आ जा, नेक्स्ट आ जा। अब ऊपर लिखूंगा cos A प्लस आई साइन A, यहाँ लिखता हूँ बच्चे cos B प्लस आई साइन B। अब क्या करो बच्चे, ये ऊपर जाएगा बच्चा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो गया cos A प्लस आई साइन A इंटू cos B प्लस आई साइन B। तो यहाँ पावर हो गया -1। अब बनेगा क्या बच्चा, देखो तो ये बनेगा अपने पास cos A प्लस आई साइन A, ये बनेगा आपका cos B माइनस आई साइन B। हमने कहा था एंगल ऐड होता है बच्चा, देखो तो बच्चे यहाँ क्या हो गया, a माइनस बी हो गया, यहाँ तो ये हो गया अपॉन था तो माइनस हो गया cos A माइनस बी प्लस आई साइन A माइनस बी। क्या ये सही है? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? आ रहा है समझ में सबको? कोई परेशानी बच्चे? जयदीप, शिवांश, स्नेहा, तुष्टि, इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट आ जा। अब देखता हूँ बच्चे क्या नेक्स्ट, देखो बच्चे क्या अपने पास है। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट पॉइंट आएंगे। अब लिखूंगा मैं cos 2 थीटा, अब मैं लिखूंगा बच्चे यहाँ से cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, ठीक है। पावर लिखा 3 cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, पावर लिखा 4। इसका वैल्यू चाहिए बच्चा, बताओ मुझे क्या लिखो वैल्यू इसका, इसका वैल्यू बताओ बच्चे, ठीक है। हाँ लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे बच्चे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, आई साइन थीटा, इससे लिखते हैं 6 थीटा, इसे लिखा जाता है 6 थीटा, या इसी को बोलते हैं यूलर्स, इसको बोलते हैं यूलर्स थ्योरी। यूलर्स रूल क्या बोलता है बच्चा, यूलर्स एप्लीकेशन क्या चलता है बच्चे, देखो तो यूलर्स का एप्लीकेशन क्या चलता है, ये बोलता है e टू द पावर आई थीटा बराबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, e टू द पावर माइनस आई थीटा, ये हो गया cos थीटा माइनस आई साइन थीटा,
ये बोलेंगे यूलर्स का एप्लीकेशन। ठीक है बच्चे, उसे ऐड करेंगे तो कुछ और आएगा, उसकी जरूरत नहीं है। आप शॉर्टकट में ये भी लगा सकते हैं, शॉर्टकट में ये लगा सकते हैं। तो देख बच्चे क्या हो गया, कितना हो गया बच्चे, देखो तो कॉस 18 थीटा प्लस आई साइन 18 थीटा। सत्यम सही है बच्चा, सत्यम का सही है, स्निग्धा सही है, दक्ष का सही है, ओके सबका सही है, सबका सही बेटा, सही है सही है सही है। चेक करता हूँ बच्चे, देखो क्या करना, इसको 3 को अंदर लाओगे तो ये बन जाएगा आपका कॉस 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा, ठीक है ना, इनटू इसकी बात करोगे तो ये अंदर आएगा बच्चा, इसकी बात करोगे बच्चे तो देखो तो क्या ये अपने पास अंदर आएगा, अंदर मतलब एंगल अंदर आएगा तो 4 तिया 12, तो कॉस 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा, बिल्कुल सही बच्चे। अब 12 6 18 हो गया बच्चा, एंगल आपके पास वैल्यू क्या हो गया, कॉस 18 थीटा प्लस आई साइन 18 थीटा, है ना, दिस वन, ये आंसर हो गया। इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है, क्या सबका सही है ना, ओके बच्चे। आगे देखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। अब मैं लिखता हूँ बच्चे कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, पावर हो गया 4, कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई साइन 3 थीटा, पावर हो गया 6, दिस अपॉन कॉस 3 थीटा, यहाँ से कॉस 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा, पावर हो गया आपका 2। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये जरा चेक कर बच्चा क्या बनेगा, ऊपर हो गया 4 दूनी 8, 8 थीटा हो चाहिए, यहाँ लिखता हूँ 6 8 थीटा, इसकी बात करोगे तो 6 तिया 18, ये हो गया 6 18 थीटा, अपॉन इसकी बात करोगे तो 6 क्या हो गया, चाहे माइनस में हो गया, तो माइनस में हो गया तो कैसे लिखोगे इसको, इसको कैसे लिखोगे बच्चा, इसको पहले ठीक करता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ कॉस 8 थीटा माइनस आई साइन 8 थीटा, आई साइन 8 थीटा, तो इसको काट करके ऊपर ले आओगे तो ये हो गया आपका 6 8 थीटा, ऊपर आके प्लस हो गया बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 16, 16 और 12 कितना 6 तिया 18, 18 और 16 34, तो देख बच्चे क्या हो गया 8 8 16, अब प्लस 18 हो गया बच्चे, 8 6 14 दिस वन, तो 34 थीटा हो गया, तो ये बन गया अपने पास 34 थीटा। तो देख बच्चे क्या बनेगा, तो ये हो गया आपका कॉस 34 थीटा प्लस आई साइन 34 थीटा, हाँ या ना, आई साइन 34 थीटा, हाँ या ना। अब लिखता हूँ नेक्स्ट एक क्वेश्चन, और बेसिक, ये क्वेश्चन नहीं होता है, बेसिक एप्लीकेशन चल रहा अभी। फिर देखता हूँ आपने क्या किया। अब मैं लिखता हूँ बच्चे कॉस ए प्लस आई साइन ए कॉस बी प्लस आई साइन बी। एक बात पर हमेशा ध्यान देना बच्चे, ये एंगल सेम होना चाहिए, ये एंगल सेम होना चाहिए। अगर एंगल डिफरेंट है तो गलत हो गया, क्वेश्चन डिफाइन नहीं होगा। सो एंगल मस्ट बी सेम, तो वो कुछ और बात बन जाएगी बच्चा। तो यहाँ से हो गया कॉस सी प्लस आई साइन सी, है ना, ये रहा। तो क्या करोगे आप, तो देख बच्चे ऊपर हो गया कॉस, ये बनेगा ए प्लस बी, और ऊपर चला गया तो माइनस में, तो ये हो गया ए प्लस बी माइनस सी प्लस आई साइन ए प्लस बी माइनस सी, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका बच्चे। अब मैं क्वेश्चन चलता हूँ, देखता हूँ कितना फ्रिक्वेंट आप जवाब देते हैं। ओके बच्चे, जस्ट आई एम वाचिंग योर नोटिफिकेशंस बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको बोलेंगे पैट ए। पैटर्न 1 चल रहा है बच्चा, पैटर्न 1 पे क्वेश्चन है ये। एक्स आर का वैल्यू है कॉस पाई अपॉन 2 का पावर आर प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 का पावर आर। इसका वैल्यू चाहिए बच्चा, कौन पहले निकालेगा, किससे पहले बनता है, मुझे ये देखना है। आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट बच्चा, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट, हु विल डू फास्ट। किस बच्चे का बनता है पहले देखिए तो, किस बच्चे से पहले बनता है मैं देखूंगा। आई एम जस्ट वाचिंग ऑल ऑफ यू। आई एम जस्ट वाचिंग यू माय डियर।
लो सत्यम का डन हो गया, शिवानी डन हो गया, बिल्कुल सही है। आद्या डन, अश्विका डन, मज़ा आ गया यार। अथर्व का डन। अथर्व जोशी कैसे बनेगा सर? आ रहा हूँ बेटे, हाउ विल आई सोल्व, आ रहा हूँ बता रहा हूँ। सबका बन गया। देखो 11th वाले सारे बच्चे से बनता जा रहा है। 12th वाला बच्चा पूछ रहा है कैसे बनेगा सर। देखो जयदीप डन, हिमांशी डन, प्रगति डन, महक डन, विवेक डन। ठीक है सबका। चल देखो छे, मैं इसे बनाता हूं, गौर से देखोगे। अब एक्स आर है कॉस पाई अपॉन 2 टू द पावर आर, पाई साइन आई साइन पाई 2 टू द पावर आर, ऐसे रहा बच्चे। पाई अपॉन 2 टू द पावर आर है। अब यहाँ से अपन को चाहिए x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू डॉट डॉट डॉट। चाहिए कहाँ तक? इन्फानाइट तक। अब देख बच्चे क्या करने का, ये हो गया cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2, cos पाई बाय 4 2 स्क्वायर प्लस आई साइन पाई बाय 2 स्क्वायर, cos पाई बाय 2 क्यूब प्लस आई साइन पाई बाय 2 क्यूब। दिस वन बच्चे ऐसे से चलेगा ये। अब अभी आपको बताया था एंगल क्या होता है, ऐड होता है बच्चा। क्या होता है एंगल? एंगल यहाँ ऐड होता है बच्चे। तो इसको एंगल को ऐड करोगे आप, एंगल को बच्चे ऐड करोगे। कैसे करोगे देखो तो। अब देख बच्चा क्या करना, दिस ऐसे से एंगल ऐड होता जाएगा। तो ये बन जाएगा cos पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2 स्क्वायर पाई अपॉन 2 क्यूब डॉट डॉट टू इन्फानाइट प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2 स्क्वायर पाई अपॉन 2 क्यूब डॉट 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 टू इन्फानाइट। ये अपने पास कंडीशन आया, ये अपने पास कंडीशन आया बच्चे। अब देख तो बच्चे क्या इन्फानाइट जीपी हो गया, तो लिखते क्या है 4 इन्फानाइट जीपी। 4 जीपी एस इन्फानाइट होता है ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। क्या ए होता है एस इन्फानाइट होता है बच्चे ए अपॉन 1 माइनस आर। तो देख तो बच्चे जीपी है, इन्फानाइट जीपी है बच्चा। तो ये हो गया cos पाई बाय 2 अपॉन 1 माइनस हाफ प्लस आई साइन पाई बाय 2 अपॉन 1 माइनस हाफ। ये कंडीशन रहा तो हाफ हाफ कैंसिल, ये बचेगा cos पाई प्लस आई साइन पाई। अब यहाँ से करना क्या, cos पाई हो गया -1, ये आंसर हो गया आपका -1, हाँ या ना। साइन पाई 0, यही था सबका। वेरी गुड बच्चे। तो सेकंड बना दो, देखता हूँ किससे पहले बनता है सेकंड नंबर। अच्छा बन गया, देखिए आदित्य ने बना लिया आंसर आई। ठीक है, सत्यम का आंसर भी आई हो गया। अभी देखता हूँ बच्चे क्या हो गया। सत्यम का दिवांश भी डन, दक्ष डन, लक्ष्य का नहीं बना, लक्ष्य हाँ डन, लक्ष्य डन, अश्विका डन, आद्या डन। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हैं आप। स्निग्धा डन, सही है। देखिए मेरे हिसाब से स्निग्धा जो है टॉप 10 में, टॉप 100 में है बच्चे। 2026 में स्निग्धा जो है टॉप 100 में है। ये 100% नंबर लाया है टेस्ट में। आद्या भी पहले आपका 200-500 रैंक में है। दिव्यांश पहले 500 रैंक में हैं आप, बट अभी और अच्छा करना है। यू आर हैविंग 15 मंथ, आपके पास 15 महीना शेष है अभी। यू आर हैविंग नियरली 15-16 मंथ बचे, तो 15-16 महीने में तो बहुत कुछ हो सकता है बच्चा। अपने कोर्स को 3-4 बार रिवाइज कर लेना। बेस्ट रैंक चाहिए तो आपको रिवाइज जो है, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा टॉपिक होगा, उतना ही कमांड होगा। अब अच्छा सेकंड देखता हूँ मैं। सेकंड नंबर देखो बच्चे क्या किया। एक्स आर अपने पास है cos पाई बाय 3 टू द पावर आर प्लस आई साइन पाई बाय 3 टू द पावर आर। सही है ना। अब कुछ नहीं करना है बच्चा। देखो तो ये चाहिए x1 x2 x3 डॉट 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 अप टू इन्फानाइट। इसे ऐसे भी लिखा जाता है पाई लिख के बच्चा यहाँ लिख दिया जाता है एक्स आई का वैल्यू लिखा जाता है 1 टू इन्फानाइट, ये भी लिखा जाता है।
शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है बच्चे, पाई मीन्स मल्टीपल। ये हो गया बच्चे क्या, ये हो गया आपका कॉस पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 स्क्वायर आई साइन पाई बाय 3 स्क्वायर। ठीक है, आपका कॉस पाई बाय 3 क्यूब आई साइन पाई बाय 3 क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये रहा। अब इसको ठीक कर बच्चा, ये ठीक करोगे तो आपको पता है एंगल ऐड होता है बच्चे, एंगल को ऐड करोगे तो कॉस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 स्क्वायर प्लस पाई बाय 3 क्यूब डॉट 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 प्लस आई साइन पाई बाय 3 स्क्वायर पाई बाय 3 क्यूब डॉट डॉट डॉट। कुछ नहीं करने का, देख बच्चे क्या हुआ अपने पास, ये हो गया आपका कॉस, ये हो गया कॉस पाई बाय 3 बच्चे, इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है बच्चे, आई साइन पाई बाय 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 3। तो देख बच्चे 1 माइनस 1 बाय 3 होता है 2 बाय 3, 3 गया बच्चे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2। बिल्कुल सही है, साइन पावर 2 होता है 1 बच्चे, कॉस पावर 2 0, तो 0 प्लस आयोटा, आंसर हो गया आयोटा। बिल्कुल सही जवाब था, आंसर हो गया आयोटा। इज इट ओके टू ऑल? डन डन डन, सबका डन डन होता जा रहा है, बिल्कुल सही है, दक्ष का पहले से डन था, ठीक है ना। निहार का डन, गुड। आयोचे बस शो योर थम्स अप साइन, अपने थम्स अप साइन को शो करते रहेंगे ताकि मुझे दिखता रहेगा कि कितने बच्चे जो है आसानी से कर पा रहे हैं। आपका रिस्पॉन्स दिखता रहता है तो मैं चार्ज होता रहता हूँ, अच्छा लगता रहता है कि सारे बच्चे कर पा रहे हैं। राइट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे, इस क्वेश्चन के पैटर्न के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, ये क्वेश्चन है बच्चा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे क्या करना है। अच्छा देखो तो, अगर रहेगा आपके पास x प्लस 1 बाई एक्स, ये रहेगा अगर 2 कॉस थीटा, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब इसको ऐसे लिखोगे, x का वैल्यू लिखोगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया, ये आपने लिया कैसे, इसको ऐसे कैसे लोगे भाई। आ जाओ बच्चे, इसको चेक करता हूँ मैं, इसको क्वाड्रेटिक बनाओगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2 कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस 1 0। अब बन गया एक्स में क्वाड्रेटिक तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अब देख बच्चे क्या बनेगा, तो ये हो गया आपका 2 कॉस थीटा प्लस माइनस रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 माइनस में 4 बाई 2a, तो बाई हो गया 2 2 कैंसिल बच्चे। अब इसको ठीक करोगे तो बनेगा कॉस थीटा प्लस माइनस, यहाँ से हो गया बच्चे 4 2 बाहर निकालो, कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉमन करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, रूट के अंदर है तो ये हो गया आई साइन थीटा, है ना। हमने कहा था बच्चे रूट अंडर माइनस 1 अगर है तो रूट अंडर माइनस 1 को आई लिखते हैं बच्चा, तो ये हो गया आई साइन थीटा। अब यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव 2 पार्ट आया तो केवल पॉजिटिव से काम चलाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आप निगेटिव भी लिख सकते हो, तो हमने लिखा टेकिंग पॉजिटिव, एक ही पार्ट लिया बच्चे, केवल पॉजिटिव पार्ट लिया, ठीक है ना, ऐसे भी कॉम्प्लेक्स है। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब आपको याद रखना है कि अगर ऐसा होगा, आपको याद रखना है ऐसा है तो ये होगा, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो देखते बच्चे, हाँ दिल बन गया, सही है, बहुत फास्ट जवाब देता है जयदीप। अब देख बच्चे, अब इसकी बात करोगे तो यहाँ से देख बच्चे सोल्यूशन में क्या किया बच्चा, एक्स हो गया अपने पास कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आपको लाना क्या बच्चे, आपको लाना है 2024, तो यहाँ लाना बच्चे एक्स का पावर 2024, ये हो गया आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर 2024। अच्छा अभी नवंबर चल रहा है, सही बात है, तो ये हो गया कॉस 2024 थीटा प्लस आई साइन 2024 थीटा, ठीक है ना। अब इसको लिखो बच्चे 1 बाई एक्स का पावर 2024, तो ये क्या हो गया बच्चा, तो ये सेम चीज़ हो जाएगा अपने पास। इसको लाता हूँ मैं यहाँ से, दिस माइनस दिस,
और ऐड करेंगे तो ये साफ हो गया बच्चे। तो क्या बनेगा, एक्स का पावर 2024 1 बाई एक्स का पावर 2024। तो ये क्या हो गया, ये बन गया आपका 2 टाइम कॉस 2024 ऑफ एक थीटा। ये आंसर हो गया, बोलिएगा हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? सही है सबका? सही है ना बच्चे? तो देखो बच्चे 2 महीने बाद अपना जो है 2025 भी आ जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन एक और देता हूँ बच्चे, इस पर क्वेश्चन और देता हूँ मैं। ऐसे लिखता हूँ बच्चे, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू कॉस 5 थीटा 2 कॉस 5 डिग्री, ये रहेगा बच्चे। तब क्या करना, आपको लाना क्या बच्चे, x टू द पावर 18 प्लस 1 बाई एक्स पावर 18। इसका वैल्यू चाहिए, क्या करोगे आप, इसका वैल्यू चाहिए बच्चे x का पावर 36 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 36। अब क्या करोगे, कुछ मत करना। देख बच्चे अब क्या करोगे, बन जाएगा ना। यहाँ से करना बच्चे क्या, x का पावर 18 है। तो ये देख बच्चे क्या हुआ, पहले यहाँ सेट करना होगा आपके पास x के बारे में। x अपने पास हो गया cos 5 डिग्री प्लस i साइन 5 डिग्री, ठीक है ना। पावर कितना बच्चे, पावर 18 है, तो इसका पावर 18 है बच्चा। तो ये हो गया 1895। ये हो गया आपके पास, देख बच्चे कितना, ये हो गया 1895 cos 90 प्लस i साइन 90, ठीक है, i साइन 90। तो देख बच्चे ये तो ख़त्म हो गया, ये बन गया आयोटा। अब इसके बाद लिखता हूँ मैं 1 बाई एक्स का पावर 18, इसकी बात करूँगा मैं। तो ये क्या हो बच्चे, यहाँ से फिर से हो गया ये माइनस आयोटा cos 90 माइनस i साइन 90, ये बन गया माइनस आयोटा। दोनों को ऐड कर दोगे, तो दोनों को ऐड कर दो बच्चा, एक्स पावर 18 प्लस 1 बाई एक्स पावर 18 बराबर हो गया 0। कितना मज़ा आ गया, देखिए तो ये भी 0 था और आयोटा कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया बच्चे। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है एग्जाम में, फंसा सकता है आपको कि बताओ भाई इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। अब जा देखते बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए बच्चा। क्वेश्चन 4 में अब आपके पास है क्या, क्वेश्चन 4 देखते हो बच्चे। यहाँ पे हमारे पास है x का वैल्यू है cos अल्फा प्लस i साइन अल्फा, y अपने पास है cos बीटा प्लस i साइन बीटा। बिल्कुल सही है बच्चा। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, देखो तो आपको चाहिए पहला नंबर चाहिए। तो पहला नंबर चाहिए तो हो गया x इंटू वाई, तो ये हो गया cos अल्फा प्लस बीटा प्लस i साइन अल्फा प्लस बीटा 1 अपॉन दिस, तो 1 अपॉन एक्स बाई। इसकी बात करोगे तो ये हो गया cos अल्फा प्लस बीटा माइनस i साइन अल्फा प्लस बीटा। बिल्कुल सही बच्चा। अब इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा एक्स बाई 1 बाई एक्स बाई, सही है ना। ये बन गया कैंसिल, तो ये हो गया 2 टाइम cos अल्फा प्लस बीटा। ये दिस वन, ये पे अपने पास ये कहानी आया बच्चे। अब देख दो बच्चा क्या किया। सिमिलरली मैं चाहता हूँ बी आप खुद बना लो। देख दो बच्चे किस बच्चे से बी बनता है, पहले देखो तो क्वेश्चन नंबर बी। हु विल डू फास्ट, हु विल डू फास्ट बच्चे। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी कौन बनाएगा पहले, देखता हूँ मैं आज। बन गया, देखिए सत्यम का बन गया। क्या कहते हो बच्चे यार, स्निग्धा ने पहले बना लिया, डन डन डन। निहार का डन, आद्या डन, असुगा डन, खुशी डन, प्रेरणा डन। अरे वाह, खुशी ने बना लिया, प्रेरणा ने बना लिया, महक ने बना लिया। चलिए दिव्यांश डन, दक्ष डन, अरब डन। अब देख बच्चे, अब यहाँ से क्या करो बच्चा, ये हो गया आपका एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई का मतलब क्या हो बच्चे, देखो तो ठीक करोगे तो यहाँ से इसको एक्स अपॉन वाई करो बच्चा, एक्स अपॉन वाई करोगे यहाँ से, तो देख बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा cos अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस i साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हमें y बाई एक्स चाहिए, उल्टा चाहिए बच्चा। तो कुछ नहीं करने का, ये लिख दो, माइनस में ये लिख दो बच्चे, ऐड करोगे तो साफ हो गया। ये बनेगा x बाई वाई प्लस y बाई एक्स, ये हो गया 2 टाइम cos अल्फ़ा माइनस बीटा। आंसर हो गया हाँ या ना, आंसर हो गया हाँ या ना। तो देख बच्चे मैं चाहता हूँ मैं क्या,
मैं इसमें से बना देता हूँ डी नंबर आपका, बाकी आपके लिए होमवर्क हो जाए बच्चे। मैं डी नंबर आता हूँ, अच्छा देखो तो डी नंबर आ जाओ बच्चे। डी नंबर में देखता हूँ मैं क्या करूँगा मैं। अब देखो बच्चे अपने पास क्या था बच्चे, अपने पास था एक्स था कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, पावर एम डालोगे तो पावर एम हो गया बच्चे, तो ये हो गया कॉस एम अल्फा प्लस आई साइन एम अल्फा, वाई का पावर एन करोगे तो ये हो गया आपका कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा टू दी पावर एन, ये हो गया कॉस एन अल्फा आई साइन एन अल्फा। अब करना क्या बच्चा, एक्स टू दी पावर एम वाई का पावर एन की बात करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस एम अल्फा है कि बीटा है, वाई में बीटा था ना, वाई में बीटा था बच्चे, वाई देख तो बच्चे क्या था, बीटा था बच्चा, हाँ सही है वाई बीटा था बच्चे। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं इसको बीटा है बच्चा, वाई में बीटा है, वाई में बीटा है, सही है। तो वाई में बीटा बच्चा, तो यहाँ बीटा हो गया, यहाँ बीटा हो गया, बीटा हो गया, बीटा हो गया, सही है बच्चा। तो ये क्या हो गया एम अल्फा अब प्लस एन बीटा, प्रोडक्ट है दोनों का, प्लस आई साइन एम अल्फा प्लस एन बीटा, ये कंडीशन हो गया बच्चा। अब कुछ नहीं करने का, 1 दिस चाहिए, तो ये हो गया 1 बाई एक्स का पावर एम वाई का पावर एन दिस, ये बनेगा कॉस एम अल्फा प्लस एन बीटा माइनस आई साइन एम अल्फा प्लस एन बीटा, दिस वन, ये कैंसिल आउट, टू टाइम कॉस एम अल्फा प्लस एन बीटा, ये आंसर हो गया बच्चे। बोलो हाँ या ना, क्या सबका सही है? इज इट ओके टू ऑल? सबका सही है बच्चा। और क्या क्वेश्चन था इसमें? एक क्वेश्चन ये भी था बच्चा, एक क्वेश्चन इसका ये भी पार्ट था बच्चे, इसे भी देख जाओ आप, अच्छा रहेगा, इसे भी देख जाओ बच्चे तो अच्छा रहेगा। तो क्या है अपने पास नेक्स्ट पार्ट बच्चे, देखो क्या बना अपने पास, ई नंबर, ई नंबर बच्चे ये रहा, ये अपने पास ई नंबर हो गया बच्चे। तो देख बच्चा एक्स हमारे पास आ ही गया, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं एक्स पावर एम वाई का पावर एन। तो देख बच्चे यहीं से अपने पास साफ साफ हो गया, ये हो गया कॉस एम अल्फा माइनस एन बीटा प्लस आई साइन एम अल्फा माइनस एन बीटा। अब इसको उल्टा कर बच्चा, वाई का पावर एन अपॉन एक्स का पावर एम करोगे तो ये हो गया कॉस एम अल्फा एन बीटा माइनस आई साइन एम अल्फा माइनस एन बीटा, सही है ना। इसको ऐड करोगे तो ये साफ हो गया बच्चा। तो एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन वाई टू द पावर एन एक्स पावर एम हो गया आपका 2 टाइम कॉस एम अल्फा माइनस एन बीटा, ये आंसर हो गया बच्चे। बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? क्या सबका सही जा रहा है? आर यू गेटिंग ऑल माय डियर? सही है बच्चा। आगे देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे पैटर्न वही है, क्वेश्चन वही है, इसका मैं केवल बनाता हूँ एक क्वेश्चन बनाता हूँ बच्चे, मैं ये बना देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन तो पैटर्न वही अच्छा, इसको यहीं पे लिखता हूँ मैं। एक्स का वैल्यू क्या लिख दूँ मैं, ये लिखूँगा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, यहाँ से वाई हो गया बच्चे कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, यहाँ से जेड हो गया बच्चे, जेड हो गया कॉस गामा प्लस आई साइन गामा, दिस वन, ठीक है क्या। अब कुछ नहीं करना, जो चाहिए निकाल लो आप। अब मैं निकालता हूँ इसका डी नंबर बच्चा, तो डी बाकी सब तो सेम है बच्चा, या चलो पहले निकालता हूँ बी नंबर। एक्स वाई जेड की बात करूँगा, एक्स वाई जेड करोगे तो ये बनेगा आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दिस बच्चे 1/x/z की बात करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करना, इससे हटा दो बच्चे, ये बन जाएगा आपका x/z 1/x/z, ये बनेगा 2 कॉस, ये बनेगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आंसर हो गया बच्चा, हाँ या ना बोलोगे। अब इसी में बनाता हूँ डी नंबर, क्या बच्चे ये आपका बी नंबर था बच्चा, ये आपका बी था बच्चा। इसी में से बाय द वे ई चाहिए तो सेम कंडीशन आ गया, रूट में आ गया बच्चा। चलो बच्चे ई देखता हूँ मैं, पहले ई देख लेता हूँ। x/z हमारे पास आ गया है बच्चे, क्या ये आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ बाई 2 है क्या बच्चे, क्या है अपना स्क्वायर रूट है बच्चा, तो पावर हो गया हाफ, तो पावर यहाँ पे आ गया हाफ, पावर यहाँ पे आ गया हाफ, तो ये हो गया 1/√x/z। इसकी बात करोगे तो ये बनेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2 माइनस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया पार्ट। अब यहाँ से ठीक करोगे तो ये बनेगा आपका √x/z 1/√x/z, ये हो गया 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2, दिस वन। ये आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना। अब देख तो बच्चे इसका डी देखता हूँ बच्चा, इसका डी देखता हूँ, बन गया क्या डी। अच्छा डन डन डन, सबका हो गया, ऑल डन ऑल डन। इतना जल्दी, क्या यार मज़ा आ गया। स्निग्धा स्निग्धा बेटे बहुत अच्छा लग रहा है ना। अच्छा सत्यम का भी डन, दिवांश डन, शिवांश भी डन। हाँ शिवांश देखिए ओलंपियाड का टॉपर है, ठीक है ना। अब देखो छे डी की बात करोगे, x का पावर m y का पावर n x का पावर l x का पावर l बच्चे l m n है बच्चा। तो क्या करना, ये क्या हुआ बच्चा, ये हो गया कॉस l अल्फा प्लस m बीटा प्लस n गामा प्लस i साइन। सेम कंडीशन, सेम कंडीशन का मतलब क्या, l अल्फा m बीटा n गामा, इसे लिखोगे 1/x⁴l y⁴m z⁴n। अब क्या करोगे, तो ये सेम लिखा माइनस सेम लिखा। अब इसको ठीक करोगे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा क्या l m n प्लस 1/x⁴l y⁴m z⁴n, ये रहा। तो ये हो गया 2 कॉस l अल्फा प्लस m बीटा प्लस n गामा। ये आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना। ऑल डन, सबका ऑल डन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अगर पहले से नहीं बना हुआ तो आपसे नहीं बनेगा। दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री, बट ट्रिग्नोमेट्री है नहीं बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। अब एक लॉजिक सुन बच्चे, करना क्या है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा 0 है और साइन अल्फा भी 0 है। तो सेम पॉइंट पे दोनों वैल्यू सेम नहीं हो सकता। जहाँ पे कॉस मैक्स होता है वहाँ पे साइन मीन होता है, जहाँ पे कॉस मीन होता है वहाँ पे साइन मैक्स होता है। तो 0 कैसे हो सकता, इसका मतलब इमेजनरी क्वांटिटी है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट की बात कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या लिखोगे, लिखोगे क्या, लेट x का वैल्यू लिखोगे ऐसे आप, कॉस अल्फा x लिखोगे कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। अच्छा y लिखोगे कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। अच्छा z लिखोगे कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। अब इसको ऐड कर बच्चा, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड कर बच्चा, तो इसको ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो गया, समेशन ऑफ कॉस अल्फा प्लस आई इंटू समेशन ऑफ साइन अल्फा। ये तो लड्डू है बच्चा और ये भी लड्डू है बच्चा। तो ये क्या हो क्या गया बच्चे, x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया, ये हो गया 0। ये कहानी नंबर 1 हो गया बच्चा। अगेन मुझे चाहिए 1/x 1/y
1/z चाहिए बच्चा, तो ये हो गया समेसन ऑफ कॉस अल्फा, माइनस में आयोटा इंटू समेसन ऑफ साइन अल्फा, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये बन गया जीरो। आपको ये क्वेश्चन में काम देगा, क्वेश्चन में काम देगा, क्वेश्चन में काम देगा। तो इसमें एक पार्ट और लिखते हैं बच्चा, आई है तो जे लिखता हूँ मैं, क्या आप यहाँ लिखता हूँ बच्चे, क्या आई है जे कॉस अल्फा प्लस बीटा का समेशन, समेशन ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, ऐसे सबका वैल्यू चाहिए बच्चा। अब मुझे इसमें एक बात और करनी है बच्चा, अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है बच्चे, तो एक काम और करनी है यहाँ से, ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz, हाँ या ना, होता है ना। तो ये एक कंडीशन, ये एक कंडीशन, ये तीनों कंडीशन यूज करके सारा क्वेश्चन प्रूफ कर लेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे देखो, पहले है cos 2 अल्फा, 2 अल्फा का मतलब स्क्वायर में है, ध्यान दो बच्चा, एक समान यहाँ 2 अल्फा कब आएगा, जब इसको स्क्वायर करोगे ना। तो देख बच्चा क्या करोगे, अब यहाँ से मैं बनाता हूँ बच्चा, x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, इसका स्क्वायर करोगे तो जीरो हो गया। तो ये बने क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेसन ऑफ एक्स बाई बराबर जीरो। और समेसन ऑफ एक्स बाई जीरो आप ले आए हो यहाँ से, इसको ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, काम देगा बच्चा। तो बी से ये पार्ट हो गया जीरो, अंडा हो गया ये। तो देख बच्चे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जीरो, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया cos 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा, बिल्कुल सही बच्चा। ऐसे समेशन लगा दो, ये हो गया जीरो। तो समेशन में क्या हो बच्चा, समेशन में cos 2 अल्फा, रियल पार्ट जीरो, इमेजरी पार्ट जीरो, ऐसे है बच्चा, है ना, दिस वन। तो ये पार्ट हो गया जीरो। समेशन में साइन 2 अल्फा, ये भी हो गया जीरो। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है बच्चे, आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 समेशन, इसकी बात करोगे ये यहाँ पे आ गया बच्चा, ये हो गया जीरो। तो ये हो गया 2 इंटू समेशन ऑफ cos स्क्वायर अल्फा, ये हो गया आपका समेशन ऑफ 1 3 टाइम, तो ये हो गया 3 जीरो, समेशन ऑफ cos स्क्वायर अल्फा, ये हो गया आपका 3/2, बिल्कुल सही है बच्चा। इसी से और निकाल लो, इसको बदल दो बच्चे, समेशन ऑफ cos 2 अल्फा है, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये जीरो है बच्चे। तो क्या हो गया 3 - 2 समेशन ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी जीरो हो गया बच्चा। तो समेशन ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया, ये हो गया आपका 3/2। तो देख बच्चे क्या क्या बन गया, जरा गौर से देखो तो, आपका बन गया ये पार्ट, आपका बन गया ये पार्ट। अब जरा मैं बनाता हूँ ये दोनों पार्ट, ये दोनों पार्ट कहाँ से बनेगा बच्चा, बी को यूज़ करो, देखो बनता है कि नहीं, बी यूज़ कर बच्चे, देखो बनता है कि नहीं। तो मैं लिखता हूँ बच्चे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये जीरो हो गया बच्चे। तो यहाँ हो गया cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा का समेशन लगा दो बच्चा, ये हो गया अपने पास जीरो। तो ये बनेगा cos अल्फा प्लस बीटा का समेशन, ये जीरो बच्चे, साइन अल्फा प्लस बीटा का समेशन करोगे तो ये हो गया आपका जीरो हो गया बच्चा। तो ये आखिरी वाला दो पार्ट भी हो गया अपने पास आखिरी का दो पार्ट हो गया बच्चे, और ये पार्ट भी हो गया अपने पास। अब बाकी चाहिए आपका cos 3 अल्फा cos साइन 3 अल्फा, ये चाहिए बच्चे। अब क्या चाहिए आपके पास, अब आपको ये पार्ट चाहिए। तो देख तो बच्चे क्या किया, इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है, सबका सही है बच्चे। जस्ट नोट इट डाउन बच्चा, नोट इट डाउन एंड मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, तो परेशानी नहीं रहेगी। वैसे तो मैं क्लास के बाद भेज ही देता हूँ आपको स्क्रीनशॉट। हाँ, इसका होमवर्क भी दे दूंगा बेटे, अब बंसल का जो प्रैक्टिस पेपर है डीपीपी मॉड्यूल्स है सारा भेज दूंगा, सारा बना लेंगे आप, ठीक है ना। आज के आज ख़त्म कर लेना। वैसे डी वोल्स थ्योरम का लगभग 90% क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ बच्चे, आपको बचेगा ही 1-2 क्वेश्चन, तो सारा बना जाना। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में 10 डेज लगेंगे, तो उसका
जब पहले होने दो टॉपिक तब बनाना तो बनेगा। किताब चाहे लाल हो या काला, जो बनाओ सब बनेगा। फिर जी, नारायणा, चैतन्या, एलेन, आकाश पाताल सब बनेगा आपका आराम से। किसी का भी मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन नहीं बचने दूंगा, सारा बन जाएगा बच्चे, सिस्टमेटिक ऑर्डर में सब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने। देख बच्चे क्या बनेगा अपने पास, ये बचेगा अपने पास। अब देख बच्चे ये पार्ट बच गया बच्चे। अब यहाँ देखता हूँ सोल्यूशन में, cos 3 अल्फा चाहिए बच्चे, तो cos 3 अल्फा चाहिए तो क्या मतलब हो गया, एक्स क्यूब चाहिए। तो लिखते हैं क्या, सिंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, सही है ना। अब यहाँ से इसको ठीक कर बच्चा, तो ये हो गया cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा, इसका समेशन लगा दो बच्चे। तो राइट साइड क्या हो गया अच्छा, 3 इंटू राइट साइड हो गया x इंटू वाई इंटू जेड है, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दिस वन सही है ना सबका। अब देख बच्चे क्या किया, ये रियल को रियल से इक्वेट कर दे बच्चा, तो रियल से रियल इक्वेट होगा, तो ये वाला पार्ट इससे इक्वेट होगा, ये इससे इक्वेट होगा बच्चे। तो समेशन ऑफ cos 3 अल्फा ये हो गया 3 टाइम cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और समेशन ऑफ साइन 3 अल्फा ये क्या हो गया बच्चा, 3 टाइम साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दिस वन ये प्रूफ हो गया आपको, तो ये दोनों आ गया बच्चा। अब आपको चाहिए ये दोनों, h चाहिए और i चाहिए, h और i चाहिए। इसी कंडीशन से देखो तो बच्चा क्या करने का, इसी कंडीशन से लाते हैं। h और i के लिए देखो बच्चे क्या करना, क्या चाहिए 2 अल्फा है ना, क्या चाहिए बच्चा, यहाँ से चाहिए 2 अल्फा, अब माइनस बीटा माइनस गामा, मतलब इससे डिवाइड कर दो आप, तो लिखिएगा नाउ क्या बच्चा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिस अपॉन एक्स वाई जेड, ये बराबर आपका हो गया 3। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, दिस इक्वल्स टू 3। अब इसको ठीक कर बच्चे, देखो तो क्या बनेगा, ये बनेगा cos 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा का समेशन लगा देना प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, दिस वन ये बराबर 3 है बच्चा, 3 प्लस 0i, ये अपने पास हो गया बच्चे। तब करना क्या बच्चे, अब यहाँ से क्या हुआ, ये हो गया cos 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा का समेशन करोगे तो रियल पार्ट रियल से इक्वल, और यहाँ से लिखोगे साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा की बात करोगे समेशन में, तो ये पार्ट अपने पास हो गया 0, ये पार्ट हो गया 0। रियल को रियल से इक्वेट करो और इमेजनरी को इमेजनरी से इक्वेट करोगे, सही है ना। तो देख तो बच्चा ये दोनों आ गया क्या, देख बच्चे ये दोनों आ गया एक साथ। अब एक बचा आपके पास cos अल्फा माइनस बीटा, एक क्या बच रहा बच्चे, cos अल्फा माइनस बीटा, वो कैसे लाओगे, उसे लाने का एक रास्ता है बच्चे, उसे लाने का देखो तो एक रास्ता बनाता हूँ मैं, उसे लाने का रास्ता बनाता हूँ बच्चे। तो यहाँ लिखो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा दिस इक्वल्स टू 0, ये हो गया साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा दिस इक्वल्स टू 0, बोलो हाँ या ना, सही है सबका। अब यहाँ कुछ नहीं करने का बच्चे, इसका स्क्वायर कर दो बच्चा, इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो बच्चे। तो देख तो बच्चा क्या हो गया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम cos ए cos बी cos बी cos सी cos सी cos सी cos ए, यहाँ से साइन ए साइन बी साइन सी साइन ए। तो ये हो गया बच्चे कितना, 2 टाइम क्या लिखोगे बच्चे, 2 टाइम cos अल्फा माइनस बीटा दिस वन बराबर 0, बोलो सही है कि नहीं। cos ए 2 cos ए cos बी प्लस 2 साइन ए साइन बी, तो cos ए माइनस बी हो गया ना, ऐसे आ गया बच्चा। तो ये हो गया अपने पास 2 cos, यहाँ समेशन लगा दो अच्छा रहेगा, यहाँ पे समेशन लगा दो बच्चे तो अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका समेशन, तो 2 टाइम समेशन cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 3 माइनस 3, तो ये हो गया समेशन में cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस 3/2, यही आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल। कितना आसान था बेटे, कितना आसान था, कंसेप्ट समझ में आ गया तो इससे आसान टॉपिक नहीं होता।
सब कॉन्सेप्ट का खेल है बच्चा। अब क्वेश्चन देखो ये, अब इसमें से मैं एक बनाता हूँ, एक आप बनाएंगे। मैं एक बनाता हूँ बच्चे, आपका कौन सा, मैं एक बनाता हूँ ए नंबर का लिखता हूँ बच्चे क्या, ए के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूँ बच्चा, एक्सप्रेशन वैल्यू ए का क्या करूँगा मैं, इसको उठा के लाता हूँ बच्चे ऐसे, यहाँ से लाया बच्चे, ये ले आया बच्चा, देखो तो। अब यहाँ से देखो बच्चे क्या करना, इसको ले आओ पोलर फॉर्म में, इसको बाइनोमियल ब्रेक करोगे तो फंस जाओगे, तो ले आओ पोलर फॉर्म में, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का फॉर्म में बच्चा। तो यहाँ लिखता हूँ √2 का पावर n, ऐसे लिख दिया बच्चे। ये हो गया 1/√2 प्लस 1/√2 ऑफ आई टू द पावर n। यहाँ से ठीक करो बच्चा, ये हो गया आपका 1/√2 माइनस 1/√2 ऑफ आई, पावर हो गया n, सही है। तो ये हो गया आपका 2 टू द पावर n/2। इसकी बात करोगे तो cos 45 प्लस आई साइन 45 π/4 टू द पावर n। ये हो गया आपका cos π/4 माइनस आई साइन π/4 टू द पावर n। दिस वन हो गया बच्चा, ऐसे इसको देखो ठीक करोगे। अब देखते हो बच्चा क्या हो गया, 2 टू द पावर n/2 हो गया। इसको ब्रेक करोगे तो ये बनेगा cos n π/4 प्लस आई साइन n π/4, दिस वन प्लस cos n π/4 माइनस आई साइन n π/4, दिस वन। ठीक है क्या, ठीक है बच्चे। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट, आंसर क्या हो बच्चा, आंसर हो गया 2 का पावर n/2, आंसर हो गया 2 का पावर n/2 इंटू 2 टाइम cos n π/4, ये हो गया आपका 2 टू द पावर n/2 प्लस 1 इंटू cos n π/4, दिस वन। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल माय डियर, सही है सबका, आ रहा है मज़ा, मैथ का मजा लो, नहीं तो मैथ मजा ले लेगा। मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं बेटे, मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखना बच्चे कि मैथमेटिक्स अगर आपको कंसेप्ट अगर आपके पास है, बेसिक फंडामेंटल सही है, तो मैथ आपका आसानी से हलवा बन जाता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आपके पास है, मैं चाहता हूँ इसे आप बना दो। आप कैसे बनाओगे देख बच्चा, इसको हल्का हिंट लिख देता हूँ मैं, इसे लिखता हूँ बच्चे /2 करूँगा। देखो बच्चे आप क्या करते हैं, पोलर फॉर्म में r cos थीटा r sin थीटा करते हैं ना, तो यहाँ से लिखना होता है बच्चे पुटिंग √3 बराबर r cos थीटा और 1 बराबर r sin थीटा। तो देख बच्चे r² क्या हो गया, r² हो गया 2, r² हो गया बच्चे कितना हो गया, r² हो गया 4, r हो गया 2, r अपने पास हो गया 2, सही है ना। तो कुछ नहीं करने का, a² b² से डिवाइड किया बच्चे। तो यहाँ से मैं लाता हूँ बच्चे इस कंडीशन को लाता हूँ, b को लाता हूँ बच्चे। देखो क्या b हमारे पास क्या है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन बच्चे ऐसे ले लिया आपने। अब यहाँ से लिखो बच्चे क्या, एक्सप्रेशन वैल्यू। अब यहाँ से देख बच्चा, ये हो गया आपका √3/2 प्लस 1/2i पावर n √3/2 माइनस 1/2 ऑफ i पावर n। अब यहाँ से बच्चे क्या हो गया, बाहर में निकाल लो, क्या बाहर में निकलेगा 2 टू द पावर n, दिस वन। अब यहाँ ठीक करना बच्चा 2 का पावर n, ये हो गया आपका कितना cos 60 नहीं, cos कितना बच्चे, cos 30 हो गया बच्चे। तो cos हो गया π/6 प्लस आई साइन π/6 पावर n एंड सिमिलरली cos π/6 माइनस में आई साइन π/6 पावर n, दिस वन बच्चे। तो यहाँ से बन क्या गया, ये बन गया 2 का पावर n, इसको पहले हटा देना बच्चा। तो ये बन गया 2 टाइम cos n π/6 बचेगा, ये हो गया 2 का पावर n प्लस 1 cos n π/6। ये आपके आंसर हो गए, हाँ या ना, ये आपके आंसर हो गए हाँ या ना। तो यहाँ पे डी ओवर्स थ्योरम ख़त्म होता है, यहाँ पे डी ओवर्स थ्योरम फिनिश होता है, ओवर होता है।
वर्ल्ड की जिस किताब से बनाना है बना लो बच्चे, आपका सारा बन जाएगा, सारा बन जाएगा, सारा बन जाएगा। अब जो आएगा वो मिक्स में आएगा, अब जो आएगा वो मल्टीपल कंसेप्ट के फॉर्म में आएगा। तो अगला जो लेक्चर है, कल का जो लेक्चर है 24 नवंबर को, जो कल जो चलूँगा मैं, उसमें चलूँगा आपका आयोटा ओमेगा बेस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कल के दिन आयोटा ओमेगा बेस क्वेश्चन, उसके बाद स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन। मेन जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स प्लेन, वेट आपका इज ओवर, आपका वेट ओवर हुआ तो कॉम्प्लेक्स प्लेन चलेंगे और मज़ा लेंगे बेटे। मैथ का मज़ा लेते रहो, मैथ मज़ा लेते रहेगा, है ना। मैथ का मज़ा आप लेते रहो, नहीं तो मैथ आपका मज़ा ले लेगा। ठीक है माय डियर, ओके, सी यू, गुड नाइट बेटा।